शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से कुल्लू बारिश से तबाही। बादल फटने से अब तक 6 की मौत। कुल्लू में बारिश से तबाही। तिरपन लापता, 60 से अधिक घर टूटे। शिमला से खबर, कुल्लू में बारिश से तबाही। तिरपन लापता। कुल्लू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश से तबाही मची है। बादल फटने से अब तक 6 की मौत। 53 लापता और 60 से अधिक बहे घर। तिरपन लापता, 60 से अधिक के बहे घर। शिमला से खबर, कुल्लू में बारिश से तबाही। कुल्लू में बारिश से तबाही। यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई है बादल फटने से। 53 लापता और 60 से अधिक घर बह गए हैं। शिमला से खबर, कुल्लू में बारिश से तबाही। कुल्लू में भारी तबाही देखने को मिली है बारिश से, जहां 53 लोग लापता हो गए हैं। 60 से ज्यादा घर बहे हैं और बादल फटने से 6 की मौत हुई है। बादल फटने से अब तक 6 की मौत। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, एक बहुत हृदय विदारक घटना है, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले भी शिमला कुल्लू में इसी तरीके का मंजर देखने को मिला, तो आज फिर बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। निश्चित तौर पर विशाल, अगर आप पहाड़ी राज्यों को देखें तो आप अगर शुरू करेंगे उत्तराखंड से लेकर और आप वायनाड तक जाएंगे। वायनाड उस तरीके के एक अलग तरीके, वहाँ चट्टानें खिसकी हैं, लैंडस्लाइड हुआ है। तो एक आप देख रहे हैं, चाहे पहाड़ी राज्य हो, चाहे वायनाड जैसा स्थान हो, या जो ये इलाके हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी राज्यों की बात करें, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, आप एक सिमेट्री देखेंगे। इन सब जो राज्यों में, इन सब घटनाओं में आप एक तरीके से एक साम्यता देखेंगे, एक रूपता। ये है कि विशाल, ये ज्यादातर जो लैंडस्लाइड हुए हैं या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये तो बादल फटने की घटना है, ये प्राकृतिक आपदा है। ये पहले भी होती, लगातार हर साल ये होती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि हर साल जब बादल फटने की घटनाएं होती हैं, इस तरह की लैंडस्लाइड घटनाएं होती हैं, और ये इतने वर्षों से हो रही हैं। मैं किसी सरकार विशेष, दल विशेष, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतने वर्षों में हम आधुनिक की बात करते हैं, हम चांद पर चले गए हैं, हम बहुत सारी उपलब्धियां इस भारत में हासिल की हैं। विशाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने पर क्यों बात नहीं करते। जब संसद चलती है तो इसका अपमान, उसका अपमान, एक दूसरे का अपमान, जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, इन पर हम बातें करते हैं। ये मूल मुद्दों को हम भूल जाते हैं। शिक्षा में जो हम बजट हमारा कम हो जाता है, रिसर्च में हमारा बजट कम हो जाता है, स्वास्थ्य में हमारा बजट कम हो जाता है। कोरोना जैसी महामारी के बाद अगर मौजूदा बजट को आप देखें तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद ये सोचना चाहिए था
कि बजट बढ़े। अब शिक्षा में बजट कम करेंगे, रिसर्च में बजट कम करेंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान या बादल और सर फटने का मुझे पूर्वानुमान तो ये भी लगता अगर है हम कि दे जिस तरीके सकेंगे। से प्रकृति को के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम ऑल वेदर रोड की बात कर लें, हम वहाँ पर निश्चित पुलों का तौर पर निर्माण विकास देख लें, हम जो निश्चित निश्चित पहाड़ों के अंदर तक विकास की उस ज्वाला को डालने का काम कर रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ये प्रकृति निश्चित हानि पहुंच निश्चित रही है तौर उससे। पर निश्चित तौर पर विशाल हम उसी बिंदु पर आ रहे थे, क्योंकि इसके कारण की जड़ में मैं जाना चाहता था। और जड़ ये है कि जब हम रिसर्च के लिए बजट नहीं देंगे, इसके लिए बजट नहीं देंगे, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई पूर्वानुमान जैसी चीजों को लेकर बहुत हम सटीक व्यवस्था कर सके। और ये हर बार सैकड़ों हजारों जाने जाती है, लोग बर्बाद होते हैं, लोग बचते हैं। इसके प्राकृतिक आपदा के नाम पर अरबों खरबों का बजट खर्च होता है, वो कि बहुत सारे लोगों की जेब में चला जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहता हूँ। लेकिन ये दुखद है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, वायनाड हो, या आप उत्तराखंड की बात हो। वायनाड में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 7 दिन पहले 10 दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री को चेतावनी दी थी कि इस तरीके की चीजें, गृह मंत्रालय ने दी थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर वास्तव में गृह मंत्री ने इस तरह की कोई चेतावनी दी थी, तो उस पर काम वहाँ के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। उस पर कांग्रेस पार्टी आज विशेषाधिकार हनन का नोटिस अमित शाह के खिलाफ दे दिया कि आप जहाँ वहाँ 300 से अधिक लोग मर गए, आप इस तरह की गैर संवेदनशील बात करते हैं। तो एक अजब तरीके का माहौल, जो मूल मुद्दे हैं, जो जान माल के मुद्दे हैं, उनको राजनीति मौजूदा दौर की भटका रही हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। अब जो बात आपने विशाल कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम विकास के नाम पर हम पहाड़ों को, पर्यावरण को हम छेड़ रहे हैं, और पहाड़ों को अगर आप छेड़ेंगे तो उनका रौद्र रूप आपको दिखेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ये जो भी पहाड़ी राज्य हो, खासकर उत्तराखंड में विकास के नाम पर इतना ज्यादा अत्याचार पहाड़ों के साथ में किया जा रहा, पहाड़ों से इतनी बर्बरता की जा रही है, ड्रिलिंग चल रही है वहां पर, बड़ी बड़ी ड्रिलिंग चल रही। जो सिलक्यारा टनल हादसा आप याद होगा, इतने मजदूर फंस गए थे, वो पूर्व में हमने देखा है, बारिश से पहले हमने इस तरह की चीजों को देखा है। और बाद में सिलक्यारा टनल प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए, और वो बात इलेक्टोरल बॉन्ड तक पहुंची, तो बहुत सारी चीजों पे देखना है। और जो पर्यावरण से हम छेड़छाड़ करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, तो पत्थर का जो बेस होता है, पहाड़ों का जो बेस होता है, वो बड़ा यूं कहें कि बहुत संवेदनशील होता है। जब ड्रिलिंग और धमक से ये सब चीजें होंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो बेस खिसकेगा, और लैंडस्लाइड और इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं होंगी। बारिश हर बार होती है, होनी चाहिए, क्योंकि बिना बारिश के कुछ जीवन में संभव नहीं। लेकिन इस तरह की आपदाएं, इसमें मानव जनित आपदाएं ज्यादा हैं। इंसान जब पत्थर और पहाड़ों से और प्रकृति से जब छेड़छाड़ करता है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। दुख की बात यह है कि हमारी सरकारें, हमारे राजनेता, वो चाहे जिस दल के हों, चाहे चेहरा कोई भी हो, लेकिन वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। पहाड़ों से संवेदनशीलता वो नहीं दिखा पाते, और वो एक विकास के अंधी दौड़ में यूरोप और अमेरिका जिस अंधी दौड़ से निकलकर हमारी तरफ आ रहा है, भारत की आइडियोलॉजी पर आ रहा है, भारत की पुरानी व्यवस्था पर आ रहा है, लेकिन हम अभी विकास के नाम पर हम लगातार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। वो चाहे जंगल की बात हो, चाहे हंसदेव जंगल की बात हो। एक तरफ हम कहते हैं कि माँ के नाम पर पेड़ लगाओ, दूसरी तरफ लाखों पेड़ हम काटते हैं विकास के नाम पर, विशाल। तो ये बहुत ही दुखद है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरीके से हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी ने बताया कि जो लगातार पहाड़ों पर जिस तरीके का विकास की बात की जा रही है, और जितना बजट हम दूसरी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, उसका कुछ % अगर हम इन सब चीज़ों पर के लिए पुनर्नुमान हमें सही पता चल सके, उसको लेकर भी संसद में बात होनी चाहिए। क्योंकि हर बार ये होता है, और हर बार ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पर लगातार हम लोगों की मौत होते देखते हैं, चाहे वो वायनाड हो, उत्तराखंड हो, या आपका हिमाचल प्रदेश हो, या कोई भी पर्वतीय इलाका हो।